हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स का इलस्ट्रेशन नंबर 8 सॉल्व करके बताने वाला हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साइड में बेल आइकन है उसे भी दबा देना, जिससे कि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8। A Limited purchased 5,000 equity shares, nominal value 100 rupees each, of Alliance Limited for 105 each on 1st April. The shares were quoted कम डिविडेंड। कम डिविडेंड मतलब होता है कि शेयर्स कैरी डिविडेंड राइट, उस पर हमें डिविडेंड मिलेगा। On 15th May, Alliance Limited declared and paid dividend of 2% for year ended 31st March 2001. On 30th June, Alliance Limited issued bonus shares in ratio of 1:5. On 1st October, Alliance Limited issued right shares in the ratio of 1:12 at 45 rupees per share. A Limited subscribed to half of the right issue and the balance was sold at rupees 5 per right entitlement. The company declared interim dividend of 1% on 30th November. Right shares were not entitled to dividend. The company sold 3,000 shares on 31st December at 95 rupees per share. The company A Limited incurred 2% as brokerage while buying and selling shares. You are required to prepare investment account in the books of A Limited for the year ended 31st March 2002. तो अब चलिए मैं आपको इसका इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना के दिखाता हूँ। सो यहाँ पे पूरा फॉर्मेट रेडी है, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है परचेज कर रहे हैं 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑन 1st April, सो 2001 एंड 2001 अभी चल रहा है, तो ये हो गया April 1 टू बैंक अकाउंट 5,000 इक्विटी शेयर्स। एंड इसका अमाउंट कैसे निकलेगा, वर्किंग में ही चल लेते हैं क्योंकि इसमें ब्रोकरेज भी है। वर्किंग नोट परचेज ऑफ इक्विटी शेयर्स, इसका वैल्यू निकालना है हम लोग को। सो जो हमने खरीदा 5,000 इक्विटी शेयर्स, वो खरीदा एट 105 रुपीज़ पर शेयर। सो ये हो जाता है 5,25,000। एंड हम लोग ब्रोकरेज पे करते हैं बाइंग एंड सेलिंग दोनों टाइम पे। सो 5,25,000 का हम लोग 2% ब्रोकरेज दे रहे हैं। सो ये आता है 10,500 रुपीज़। सो ये दोनों टोटल कर लेते हैं, ये होता है 5,35,500 रुपीज़। सो ये हम लोग का कॉस्ट ऑफ परचेज है 5,35,500। नेक्स्ट आपको दिया है कि शेयर्स व कोटेड कम डिविडेंड, मतलब कि ये शेयर्स में हम लोग को डिविडेंड मिलेगा। ऑन 15th में अलायंस लिमिटेड डिक्लेयर्ड एंड पेड डिविडेंड ऑफ 2%। सो 15th में May 15 को डिक्लेयर किया इन लोग ने डिविडेंड, सो बाय बैंक अकाउंट। अब ये जो शेयर्स हम लोग ड्यूरिंग द ईयर परचेज किए, उस पर जब डिविडेंड मिलेगा वो हम लोग का इनकम नहीं है बट रिकवरी कॉस्ट है। सो हम लोग अमाउंट वाले पार्ट में लिखेंगे उसे। हम लोग के पास शेयर्स थे 5,000, उसका नॉमिनल वैल्यू है 100 रुपीज़ एंड डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है 2%। सो ये हो जाता है 10,000 रुपीज़। अब आगे आपको दिया ऑन 30th जून अलायंस लिमिटेड इशूड बोनस शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 1:5। सो जून 30 टू बोनस हम लोग के पास शेयर्स कितना है 5,000 एंड रेशियो कितना है इसका 1:5 का बोनस इशू का, सो 1/5। सो 5,000 इंटू 1/5 1,000 हो गया, कुछ डिविडेंड कॉस्ट नहीं है इसमें। ऑन 1st October अलायंस लिमिटेड इशूड राइट शेयर्स इन द रेशियो 1:12 एट 45 पर शेयर। सो अभी हम लोग राइट का करने वाले, तो इसका वर्किंग ही बना लेते हैं जितना इसमें होता है, उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं उसके एंट्रीज। नोट 2 राइट शेयर्स, नंबर ऑफ राइट शेयर्स कितना मिलने वाला है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग के पास टोटल थे 5,000 खरीदा था एंड 1,000 बोनस मिला था, तो 6,000 हो गया इंटू 1/12। सो हम लोग को 500 शेयर्स मिल रहा है राइट का। अब इसमें से ए लिमिटेड ने सब्सक्राइब किया हाफ ऑफ राइट, सो सब्सक्राइब्ड हो जाएगा 500 इंटू हाफ विच इज इक्वल टू 250 शेयर्स।
एंड इसका वैल्यू है 250 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय ₹45 विच इज इक्वल टू ₹11,250। अब जो बाकी हाफ था उसने सब्सक्राइब नहीं किया बट बेच दिया एट ₹5 पर राइट एंटाइटलमेंट, तो उसका एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम फ्रॉम सेल, और इसका वैल्यू निकलेगा 250 शेयर्स इंटू ₹5 जो होता है 1250, और इसका दूसरा एंट्री क्या होगा, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ राइट इशू डेबिट 1250 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1250 being right sold being amount transferred। तो जब भी हम लोग राइट इशू का पार्ट सॉल्व करें तो हम लोग को ये दो एंट्री देनी होगी अगर किसी और को राइट का एंटाइटलमेंट सोल्ड हो जाता है तो यहाँ राइट खत्म हो जाता है। ये लिख लेते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट में 11,250 का 250 शेयर्स खरीदा है हमने ऑन October 1 टू बैंक अकाउंट 250 शेयर्स फॉर 11,250, और ये हम लोग का वर्किंग नोट 2 है। नेक्स्ट हम लोग को दिया है द कंपनी डिक्लेयर्ड इंटरिम डिविडेंड ऑफ 1% ऑन 30th November। So 30th November 30 by bank account। इंटरिम डिविडेंड है 1% एंड इसमें दिया कि राइट शेयर्स वर नॉट एंटाइटल्ड टू डिविडेंड। तो जो बोनस शेयर्स है उसमें एंड जो हमने परचेज किया था April 1 को, उन दोनों में हम लोग को मिलेगा इंटरिम डिविडेंड। सो टोटल हम लोग के पास है 6,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय ₹100 उसका नॉमिनल वैल्यू इंटू 1%। सो दिस कम्स अप टू ₹6,000 एंड ये डिविडेंड इनकम है हम लोग का। सो डिविडेंड कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद हम लोग को बोला है द कंपनी सोल्ड 3,000 शेयर्स ऑन 31st December। सो December 31 को बाय बैंक अकाउंट 3,000 शेयर्स एट ₹95। इसमें ब्रोकरेज भी होगा तो इधर नहीं, इसका वर्किंग देख लेते हैं हम लोग। सो वर्किंग नोट 3, इसका वर्किंग नोट में बना लेते हैं। नोट 3 सेल ऑफ शेयर्स, सेल प्रोसीड्स इज इक्वल टू 3,000 शेयर्स एट ₹95 इज इक्वल टू ₹2,85,000 एंड इसमें से हम लेस करेंगे ब्रोकरेज 2,85,000 का 2% इज इक्वल टू ₹5,700। सो ये लेस करेंगे हम लोग। सो हम लोग का सेल प्रोसीड आता है ₹2,79,300। अब हम लोग ये कर ही रहे, इसी के साथ साथ गेन एंड लॉस भी निकाल लेते हैं। नोट 4 पे गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स। सो सेल प्रोसीड्स हम लोग को पता चल गया है जो है ₹2,79,300 एंड अब एवरेज कॉस्ट से हम लोग देख लेते हैं क्या वैल्यू है 3,000 शेयर्स का। सो कॉस्ट हो जाएगा 5,35,500 प्लस 11,250 माइनस 10,000 whole divided by 6,250 multiplied by 3,000। So this is equal to, ये कैलकुलेट कर लेते हैं। So 5,35,500 plus 11,250 minus 10,000 divided by 6,250 into 3,000, this is ₹2,57,640। So यहाँ गेन हो रहा है which is equal to ₹2,79,300 minus ₹2,57,640
विच इज ₹21,660। तो हमने यहाँ गेन का अमाउंट भी निकाल दिया एंड सेल प्रोसीड्स का भी निकाल दिया। अब ये दोनों लिख लेते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। सो ये सेल का अमाउंट हो गया हम लोग का 2,79,300 एंड हम लोग का गेन हुआ है सो December 31 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका वर्किंग नोट था 4, प्रॉफिट हो रहा है 21,660 का। अब हम लोग को क्लोज करना है इसे, तो क्लोजिंग बैलेंस देख लेते हैं। इसमें हम लोग को कुछ दिया नहीं है। मार्केट प्राइस ऑन क्लोजिंग डेट March 22, हम लोग 2002 का करें सो March 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। वर्किंग नोट इसका 5 देख लेते हैं। एवरेज कॉस्ट इसका क्या आ रहा है 5। वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑन 31st March 2002। एवरेज कॉस्ट से कर रहे हैं हम लोग विच इज इक्वल टू 5,35,500 प्लस 11,250 माइनस 10,000 होल डिवाइडेड बाय 6,250 इनटू 3,000 बेच दिया हमने तो बच रहा है 3,250 विच इज इक्वल टू 535,500 प्लस 11,250 माइनस 10,000 डिवाइड बाय 6,250 इंटू 3,250 ₹2,79,110। ये हम लोग का वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है ऑन 31st March। नंबर ऑफ शेयर्स रिमेनिंग इज 3,250 एंड यहाँ हम लोग का बैलेंस निकल गया था 2,79,110। एंड ये जो डिविडेंड का ये भी PNL में ट्रांसफर होगा सो March 31 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6,000। सो गाइस इसी के साथ इलस्ट्रेशन 8 खत्म होता है। सारे वर्किंग्स मैंने आपको करके दिखा दिया इसमें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलता हूं आप सभी से अगले वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड।